हेलो बच्चों, आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्कुलर वायर, है ना। चार्ज्ड सेमी सर्कुलर वायर। तो सबसे पहले आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। दिस इज दी सेमी सर्कल वायर और ये आपका बेस लाइन है और ये सेंटर है, ठीक है ना। ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये बेस लाइन है और ये सेंटर है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी रेडियस है r। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। पहले हम लोग सेमी सर्कुलर वायर के कारण करेंगे, फिर एक नॉर्मल जनरल आर्क के लिए करेंगे। आर्क के लिए ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, जेई में, नीट में, बिटसैट में आते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे को आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको लैम्डा दी गई है। लैम्डा मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोलते हैं Q/L, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट इज ए गिवन क्वांटिटी। लैम्डा इज ए गिवन क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक एलिमेंट चाहिए। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है, दैट इज KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी पॉइंट चार्ज वाले के कारण हम लोग यहाँ भी निकालेंगे और थोड़ा सा यहाँ कैलकुलस का भी इस्तेमाल करेंगे। अब बोलोगे कैलकुलस का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि अब ध्यान से देखो, अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज यहाँ लेता हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पर, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, है ना। यहाँ पे कोई लूँगा चार्ज, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, राइट। इधर कुछ लोगे, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इधर हो जाएगा। तो हर एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है, सबके कारण अलग अलग है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, और जहाँ भी वेरिएशंस होता है कैलकुलस तो आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि एलिमेंट लेते कैसे हैं। किसी भी सर्कुलर चीज़ों के लिए एलिमेंट लेते कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास ये सर्कुलर है, तो स्मॉल एलिमेंट कैसे लेते हैं ये आप सीख लो। तो जब भी एंगुलर वाली चीज़ें हों, यानी कि जो घूमी हुई चीज़ें हों, वहाँ पे एलिमेंट कैसे लेते हैं ये आज आप सीख लो। तो सबसे पहले आप बेस लाइन के लिए बात करोगे, क्योंकि सारा खेल इस बेस लाइन का है। यहीं से हम लोग सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ ये सेंटर है। तो हम लोग एक थीटा एंगल पे डी थीटा हमने मार्क कर लिया, है ना। थीटा एंगल पे हमने डी थीटा एंगल मार्क कर लिया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक यहाँ पर आपको आर्क मिला। उस आर्क की लेंथ है, मान लेते हैं DL, ठीक है ना। उस आर्क की लेंथ क्या है, मान लेते हैं DL। उस आर्क की लेंथ है DL। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इधर बनेगा, उसका नाम दे दो आप DE, ठीक है। यहाँ जो चार्ज आपने लिया उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसमें से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, यानी कि इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे। इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से? एक तो हम लोग बोलेंगे इधर DE cos थीटा, और ये बोलेंगे हम लोग DE sin थीटा। यही तो बोलेंगे ना, ठीक है, यही बोलेंगे। अब इसमें से कौन सा कंपोनेंट हमें लेनी है ये हमें पता नहीं है कि हमें ये जो रिंग है, ये जो पूरा हाफ रिंग है, ये कौन सा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या DE cos थीटा देगा या DE sin थीटा देगा, हमें नहीं मालूम। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एलिमेंट हम लोगों ने DL लिया हुआ है, ठीक इसके अपोजिट जब भी आपको चेक करना हो कि कौन सा कंपोनेंट हमें लेनी है, तो ठीक इसके अपोजिट आप जाओगे। यहाँ पर यहाँ ले लो आप DL, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा, DE कुछ ऐसा बनाएगा। तो इसके बनेंगे दो कंपोनेंट, दिस इज DE cos थीटा एंड दिस इज DE sin थीटा, ठीक है। इधर भी DE cos थीटा बनेगा और इधर बन जाएगा DE sin थीटा, ठीक है ना। तो DE sin थीटा DE sin दोनों कट जाएंगे, बिल्कुल अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट। ये तो कट गए, मतलब हम लोगों ने यहाँ थीटा लिया था ना, ये भी थीटा है,
तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, सॉरी दिस इज डी कॉस थीटा, दिस इज डी कॉस थीटा, ठीक है ना, दिस इज डी कॉस थीटा, ठीक है, ओके। तो जब ये डी कॉस थीटा हम लोग जब यहाँ पे लेंगे तो आपको डी कॉस थीटा बिल्कुल इक्वल इन अपोजिट है, कैंसिल आउट, खत्म। यानी कि हमारे को, और ये वाला देखो डी साइन थीटा एडेड, ये कंपोनेंट ऐड होता चला गया, तो आप यहाँ से ये हटाओ, तो आपको पता लग गया कि भैया ये तो काम नहीं आने वाला, ये तो पूरा एलिमिनेट होने वाला है डी कॉस थीटा, तो ये आपको काम नहीं आने वाला। तो कौन काम आने वाला है? सिर्फ डी साइन थीटा ही काम आएगा। चलो अच्छी बात है, इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत अभी बिल्कुल भी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू डू दिस डी ई साइन थीटा। एक तो एलिमेंट के कारण है, इसी को पूरा ऐड कर दें, इसी को पूरा ऐड कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? डी साइन थीटा, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को मिल जाएगा, है ना। डी साइन थीटा को इंटीग्रेट किया तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले मुझे डी ई चाहिए, चलो डी ई फाइंड कर लेते हैं। तो डी ई में क्या लिखूंगा? के इंटू ए स्मॉल चार्ज डी क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब बोलोगे डी क्यू कहाँ से आ गया? इस डी एल को जो हमने चूज़ किया ना एलिमेंट, इसी का चार्ज हमने डी क्यू लिया है, इसी का चार्ज हमने डी क्यू लिया है, ठीक है ना। चलो, तो डी क्यू जो है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अब डी क्यू कैसे निकालेंगे? तो आपके पास लैम्डा तो गिवन ही है ना, लैम्डा गिवन ही है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ आपको गिवन है, क्यू बाई एल आपको गिवन है लैम्डा, यानी कि लैम्डा इंटू लेंथ करेंगे तो चार्ज आ जाएगा, है ना, लैम्डा इंटू लेंथ चार्ज आ जाएगा। तो हम तो डी एल लेंथ के लिए काम कर रहे हैं फिलहाल हम लोग, तो आप लैम्डा इंटू डी एल करोगे तो आपको डी क्यू मिल जाएगा, है ना। एल क्या है? पूरी लेंथ है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग डी एल में इंटरेस्टेड है, तो मैंने एल की जगह डी एल लिखा है तो क्यू की जगह डी क्यू मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो वापस आप यहाँ आ जाओ, आप लिखोगे के डी क्यू की जगह लैम्डा डी एल आर स्क्वायर, ये मिलेगा के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो आप वापस यहाँ आ जाओ, आप लिखोगे के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वैरी कैसे होगा? इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन करना, समेशन कैसे करेंगे ये भी आपको ध्यान से देखना है। देखो, इस एलिमेंट को अगर आप नीचे रखोगे, बिल्कुल बेस में अगर रखोगे, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0, थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 डिग्री। और यही एलिमेंट अगर दूसरे एंड में आ जाए तो ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई, यानी कि 180 डिग्री, पाई हो गया, यानी कि 180 डिग्री हो गया। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको हमें इंटीग्रेट करनी है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा वेरिएबल है, यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो यहाँ पे डी थीटा वाला टर्म होनी चाहिए जो इंटीग्रेशन को ऑपरेट करेगा, है ना। हमें यहाँ डी एल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐसा एंगुलर चीज़ें, साइन थीटा तो साथ में डी थीटा चाहिए, तभी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए आप बेसिक फार्मूले को याद करो जो आपने 9-10 में किया होगा। बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला कौन सा? रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल वाला फार्मूला। ये फार्मूला आपने किया होगा। रेडियस यहाँ कैपिटल आर है, आर्क लेंथ यहाँ डी एल ले सकते हैं, और एंगल यहाँ डी थीटा ले सकते हैं, है ना। आर्क डी एल, एंगल डी थीटा। तो यहाँ पर आर डी थीटा आपको मिल गया डी एल। आप यहाँ डी एल की जगह क्या लिखोगे? आर डी थीटा। चलो डाल देते हैं, के अपॉन आर स्क्वायर, तो भैया कॉन्स्टेंट ही हो गया ना, लैम्डा लैम्डा रहेगा, ये भी कांस्टेंट है। डीएल को मैं लिख रहा हूँ आर डी थीटा, और साइन थीटा तो यहाँ पहले से ही है, तो एक आर तो कट जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे 0 to पाई, ठीक है ना। तो डी थीटा साइन थीटा इसको आप इंटीग्रेट करोगे, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है ना। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा डी ये होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा 0 to पाई, ठीक है ना। ये आपको मिल गया 0 to पाई। तो पहले अपर लिमिट आप डालोगे, अपर लिमिट डालोगे तो कॉस पाई हो जाएगा, है ना, माइनस कॉस पाई। कॉस पाई क्या होता है? -1, और पहले से भी एक माइनस है, तो 1 हो गया। फिर माइनस करके हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट डालते हैं, तो प्लस कॉस 0 हो जाएगा, है ना। मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ।
एक एक स्टेप कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मेरे को मिल जाएगा के लैम्डा अपॉन आर और माइनस ऑफ कॉस पाई प्लस ऑफ कॉस 0, ये है ना। पहले अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस करने के बाद लोअर लिमिट डालेंगे, तो -5 तो प्लस हो गया। अब कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 प्लस 1 कॉस 0 1, ये पूरा वैल्यू 2 मिल गया आपको। 2k लैम्डा अपॉन आर, और k क्या होता है 1/4 पाई ई नॉट k होता है। ये लैम्डा हो गया, ये आर हो गया, तो आपको मिल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर, ये मिला है लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर। ये किसके लिए मिल गया है? सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे को मिल गया, ठीक है ना, मिल गया लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर। अगर आप ध्यान से देखो, हम लोगों ने अभी अभी निकाल लिया, जो सेमी सर्कल है इसका जो फील्ड होगा वो इधर होगा, ठीक है ना, इधर होगा। कितनी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल जो इसका एक्सिस जो लाइन बनता है ना, इसके ये बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे है, परपेंडिकुलरली डाउन टू द बेस लाइन, ठीक है। अगर हम लोग इसको भी हाफ कर दें, है ना, इसको भी हाफ कर दें, सेमी सर्कल को भी हमने हाफ कर दिया है काट के, ध्यान से देखना है बच्चों। मैंने इसको ऐसे बीच से काट दिया, ठीक है, तो एक क्वार्टर बन गया। तो इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसको भी आप हाफ काट दो, इसको भी हाफ काट दो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 पाई ई नॉट आर, ये लिख सकते हो आप। लेकिन जैसे ही आप हाफ काटोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 2 बार मिलने वाला है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। हमने देखा था ना, इधर कॉस वाला कंपोनेंट था, इधर साइन वाला कंपोनेंट था। तो इसको हाफ काटोगे तो 2 कंपोनेंट मिलेंगे, है ना। हमने हाफ काटा हुआ है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना है। हमने हाफ काट दिया तो क्या मिला? हाफ एक इधर मिल गया, दूसरा हाफ मुझे ऐसे मिलेगा ना, ऐसे। तो यहाँ का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल का तो मिला नहीं मुझे, कैंसिल हो गया था, लेकिन था जरूर वहाँ पर, हॉरिजॉन्टल था जरूर। इसको आप सेपरेट करोगे ना, तो आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है ना। एक मिलेगा इस तरफ, इसके लिए भी इस तरफ, एक मिलेगा नीचे वाले, ऐसे। जब आप इन दोनों को जोड़ के ये जो बनाते हो सेमी सर्कल वाली चीजें, तो ये कैंसिल हो जाती है, लेकिन नीचे वाला तो बेचारा रह गया, है ना। नीचे वाला दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो नीचे वाला रह गया आपका, वो कैंसिल तो हुआ नहीं। तो दोनों की मैग्नीट्यूड, ये आप देख नीचे की ओर जा रहा है, इसको आप -j ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए भी सेम वैल्यू होती है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो आप यहाँ लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 4 पाई ई नॉट आर आई कैप, ये लिख सकते हो आप, दिस वे एंड दिस वे, ठीक है ना। हमने अभी देखा था डायग्राम में, इधर कॉस जा रहा था, है ना, इस हाफ के कारण कॉस इधर था, हॉरिजॉन्टल वाला। इसके लिए हमने किया तो कॉस इधर, साइन इधर मिल रहा था, राइट। दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड, क्योंकि आपसे ना 1/4 ऑफ ए सर्कल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। फिर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये वाले कंपोनेंट आई वाले और आई कैप वाले कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और वर्टिकल वाले ऐड होकर के आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब मैं बात करूंगा आर्क वाले के कारण, ठीक है ना। सपोज हमारे पास कोई ऐसा आर्क है, मैं आर्क को ऐसा बनाता हूँ कि सेमी सर्कल ना लगे, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरल आर्क। ऐसा कोई आर्क है, ठीक है ना, और ये बीचों बीच मैंने एक लाइन ले लिया है, और यहाँ पर आपको फाइंड करनी है, दिस इज θ2 एंड दिस इज θ1। ये एक आर्क है, दिस आर्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये पूरा चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली, और इसकी चार्ज है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, रेडियस इसके लिए हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हमने जो अभी फाइंड किया था कॉस और साइन वाला, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा जो हम लोगों ने अभी लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा,
ये लिखा था ना हम लोगों ने, ये लिखा था ना, ये तो लिखा था। इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये था हमारे पास डी ई, डी क्यू, के डी क्यू अपन, ये तो हमारे पास डी ई था, तो के बाई आर स्क्वायर। डी क्यू क्या था हमारे पास, लैम्डा इंटू डी एल था, लैम्डा इंटू डी एल था। फिर हमने डी एल को कन्वर्ट किया था, है ना, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। डी एल को हमने कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था, आर डी थीटा लिखा था। एक आर तो यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, के लैम्डा बाई आर, ठीक है ना, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो ये बेस लाइन है ना, इस डायग्राम में क्या ये बेस लाइन हो गया ना, तो इसके नीचे क्या है, तो आप लिखोगे माइनस थीटा वन। थोड़ा सा एंगल के बारे में सोचना पड़ेगा, दिस वे माइनस थीटा वन, ऐसे लेंगे तो पॉजिटिव थीटा टू, ऐसा कुछ आप ले सकते हो, है ना। बेस लाइन के नीचे तो माइनस थीटा वन, इधर मिल गया आपको तो प्लस थीटा टू। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल गिव यू माइनस कॉस थीटा, दिस वन, दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू। पहले अपर लिमिट डालो माइनस करके, फिर लोअर लिमिट डालो, तो आपको क्या मिलेगा, के लैम्डा आर माइनस ऑफ कॉस थीटा टू प्लस ऑफ कॉस थीटा वन, ये मिलेगा आपको, ठीक है ना। साइन थीटा वाला हम लोग निकाल रहे हैं, माइंड इट, हम लोग ना वर्टिकल वाला कंपोनेंट निकाल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी निकाल लेंगे, पहले वर्टिकल वाला एक बार निकाल लें। तो ये मेरे को मिल गया वर्टिकल, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, ये मिल गया मुझे, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस लगाना पड़ेगा आपको, इसको यहीं छोड़ दो। अब आप कॉस की बात करो, ठीक है, यहाँ पर साइन की जगह अब आप कॉस लिख दो, है ना। बाकी सब मैं हटा देता हूँ, बाकी सब मैं हटा देता हूँ। ये हमारे को मिल गया, ये मिला है वर्टिकल वाला, ठीक है ना, वर्टिकल वाला। अब हम लोग निकाल सकते हैं ई टोटल कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा लिखोगे तो वापिस हम लोग वही काम करेंगे, के बाई आर स्क्वायर डी क्यू, है ना, लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल को लिखेंगे हम लोग आर डी थीटा, साइन थीटा तो रहेगा ही, है ना। यहाँ भी वही हाल, माइनस साइन सॉरी कॉस थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा, वी आर डूइंग फॉर हॉरिजॉन्टल, कॉस थीटा दिस वन। तो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। अब कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, तो माइनस थीटा वन प्लस थीटा टू, सो के लैम्डा बाई आर अपर लिमिट साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। प्लस क्यों, क्योंकि माइनस करने के बाद ही हम लोग लोअर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट ऑलरेडी माइनस है और मुझे माइनस डालना भी था तो ये प्लस हो गया। तो ये जो आपको मिला ये मिल गया हॉरिजॉन्टल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको डायरेक्शन के टर्म में समझा दो, डायरेक्शन के टर्म में आप इसको लिख लो। ये जो आपको मिला हॉरिजॉन्टल है ना, ये आपको मिला हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको यही लिख देता हूँ, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आई कैप, ये आप ऐसे लिख सकते हो, और इसे उठा के आप यहाँ डाल सकते हो जे कैप के लिए, ठीक है ना। चलो डाल ही देते हैं, तो ये मेरे को मिल जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये माइनस जे कैप में डाल दो, ये माइनस जे कैप में डाल दो, ये आई कैप में डाल दो, ठीक है ना। दिस इज द वे टू डू। तो इस फॉर्मूले को आप याद भी कर सकते हो, इस एंड रिजल्ट को आप याद कर सकते हो, और जेई के क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या नीट के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि दोनों इक्वल होते, सिमेट्रिकल होते, है ना। सिमेट्रिकल होते तो क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू, है ना। सिमेट्री के लिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सिमेट्री होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल क्या होगा। थीटा वन थीटा टू दोनों इक्वल हैं, तो आपको मिल जाएगा 2 के लैम्डा आर इंटू साइन थीटा
ये मिल जाएगा आपको। तो आप फर्दर करोगे तो मिल जाएगा आपको लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर साइन थीटा, है ना। के को मैंने डाल दिया 1/4 पाई ई नॉट, और यहाँ पर जो दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट वर्टिकल वाला वो गायब हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है ना। θ1 θ2 अगर दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पर तो cos थीटा माइनस cos थीटा आपको मिलेगा, तो ये पूरा चीज़ गायब हो जाएगा, ठीक है। इस केस में पूरा हॉरिजॉन्टल ही आपको मिलेगा, वर्टिकल वाला ई वाई विल बी 0, ठीक है ना। अब इस डायग्राम को आप कैसे भी घुमा, इसको घुमा लो, इसको ऐसे घुमा लो तो वर्टिकल बन जाएगा। सो दैट वे वी कैन थिंक। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट हो रहा था, तो बच्चों ने बोला कि सर इस पर एक लेक्चर हो जाए, तो मैंने बनाया। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।